गंगोत्री से गौमुख गए, गौमुख से ऊपर हम गए 18 किलोमीटर और ट्रैकिंग प्रशिक्षण लिया हमने ऊपर में। हाँ, तो हमारी पूरी टीम थी उस समय डिप्टी कलेक्टर्स की। हम लोग इंस्टीट्यूट से निकले ही निकले थे, नए नए थे। महाराज के सामने लगा हुआ है, इसमें देख के तो आप जब नंदनवन पहुंचेंगे, गौमुख, गौमुख के बाद नंदनवन, नंदनवन के बाद केसरवन है, इतना और 14 दूनी 28 किलोमीटर और ऊपर चलना मुश्किल नहीं, कोई आप कोई नहीं चल सकता वहाँ। वहाँ बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए नहीं कोई चल सकता ना। अब हम भी जाना चाहें तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो अवस्था नहीं है। नहीं, अरे गौमुख पहुँचना कठिन है, खैर घोड़ों से पहुँच जाते हैं। गौमुख तो पहुँच जाते हैं। तो नंदनवन में कर्नाटका की माई रहती थी, बर्फ में अकेले, माई माई कहते थे। तो समतल भूमि मिलती है आगे, मैं उसी का किस्सा बता रहा हूँ। और 5-6 धाराएं हैं गंगा जी की वहाँ, और हरे घास के मैदान है। आप विश्वास कर सकते हो के ही समय कि मतलब बर्फ इतनी चारों तरफ बर्फ है, और एकदम चांदनी। और जिस गंगा को तुम देख रहे हो वहाँ गौमुख से निकलते हुए गाय के जबड़ा टाइप बता रहा था कि एक दिन खिचड़ी बनाते हैं, 15 दिन खाते रहो, ऐसे बनी रहती है आराम से। तो एक दिन भोजन बना लीजिए, वो 15-20 दिन खाते रहे, तो वैसे कर्नाटका की जो माई थी, तो उसने हमसे कहा कि टिक्कड़ खाएगा, टिक्कड़। हम उस समय टिक्कड़ समझ नहीं पा रहे थे क्या था। तो हमने कहा माई टिक्कड़ क्या होता है? तो उसने पता नहीं क्या निकाला कुछ, पहले कर ले खा ले इसको, इसको खा ले, बहुत तुझे जाड़ा लग रहा है, बहुत जाड़ा लग रहा है। बर्फ में थे, मेरे नाक मुँह कान सब बह रहे थे। मैंने खाया, खाते मेरे कान लाल हो गए, नाक बंद हो गई, आँख बिल्कुल लाल हो गई, गर्मी सी आ गई। उसने कहा टिक्कड़ खाएगा? हमने कहा टिक्कड़ क्या होता है अम्मा? उसने निकाला कपड़े में से और दे दिया, अकेले खा ली टिक्कर। हाँ टिक्कर, एक रोटी दी उसने, टिक्कर है। हमने खाई और बोला कहाँ जाएगा? हमने कहा अभी और ऊपर जाएगा, पूरा ट्रैकिंग है हमारा। ये कहाँ मिली थी आपको? गौमुख से आगे? नंदनवन में। हाँ, गौमुख से 14 किलोमीटर आगे नंदनवन। कितना दूर? 14 किलोमीटर। जो आप शिवलिंग पर्वत देखते हो बना हुआ, वो नंदनवन में है शिवलिंग। और सामने आप देखते हो ना भागीरथी पर्वत, तो कहते हैं भागीरथी जी ने तपस्या करी थी इस शिवलिंग की, जो बिल्कुल शंकर जी की आकृति का शिवलिंग की आकृति का है। वहीं वहाँ से दिखता है, आपके गौमुख से दिखता है, गंगोत्री से भी दिखता है। गंगोत्री से थोड़ा सा आगे बढ़िए तो पूरा पर्वत दिखता है, भागीरथी पर्वत दिखता है, और शिव पर्वत भी दिखता है। कहते हैं कि ये भागीरथी जी ने इस पर्वत पर तपस्या करी थी, एक टांग पे खड़े होकर के इन शंकर जी की, तब ये गंगा अवतरित थी वहाँ से। तो नंदनवन में थी वो माई। नंदनवन के आगे केसरवन। सर्दी, अरे वहाँ चोले दूसरा पहनना पड़ता है महाराज जी। हाँ, वो तो ड्रेस ही दूसरी है वहाँ पे। उस ड्रेस में तो हम इसके 5 गुने दिखाई पड़ते हैं उसमें। हाँ, उसमें सब अंदर इलेक्ट्रिसिटी तो चलती है, बैटरी सब काम चल रहा है, उसमें सब अंदर गर्म है। हाँ, अगर जरा से उतार देंगे तो वहीं हम जम जाएंगे। 1 मिनट 1 सेकंड मतलब 5 सेकंड नहीं लगेंगे जमते हमको, तो हम जम जाएंगे बिल्कुल। वो ड्रेस वहाँ मिलती है? वो ट्रेनिंग कोर्स से जोड़ते हैं। हर आदमी नहीं जा सकता। माउंटेनियरिंग का कोर्स होता है, उसमें नौजवान लोग जाते हैं, या प्रसिद्ध महात्मा बताते हैं लोग कि अपना टहला करते हैं, विचरण करते हैं। तो हम जैसे योग्य आदमी तो दिखना नहीं, वो सूक्ष्म शरीर में है, किस शरीर में। कर्नाटका की माई हमको जरूर मिली थी। और फिर जब उसके ऊपर गए, वहाँ कुछ भी नहीं था, रास्ते में आ गया बर्फ का तूफान, जो रास्ता सब लिखा हुआ है भागवत में ही कि देवापि संतनोर्भ्राता कलापग्राम मासिनः। जिस समय कलयुग इतना अधिक यहाँ उसका नग्न तांडव हो जाएगा और भगवान आएंगे, कल की अवतार लेंगे, कीकट देश में विष्णुजस ब्राह्मण के घर में कुमारी कन्या से समुद्भूत हो गए। कलंकी इसीलिए कहा जाता है, छोटी कन्या से 12-14 साल की है लड़की, उससे पैदा होंगे। उसी समय स्वर्ग से अश्व आ जाएगा, उसी में बैठ जाएंगे और खड्ग ले करके नृप चिन्ह धरो दस्यून, राजा का चिन्ह धारण किए हुए ये सब चोर और डाकू जो बैठे हुए हैं सत्ता के ऊपर, नृप चिन्ह धरो दस्यून कोटिसो निगदिष्यति, करोड़ों की संख्या में इनका हनन करेंगे। और फिर उसके बाद में देवापि संतनोर भ्राता कलापग्राम वासिना,
देवापी जो शंतनु के भाई हैं, महाराजा शंतनु जो थे, जिनके पुत्र ये भीष्म पितामह और ये है ये विदुर। पुरुष वंश चला, तो उनके भाई देवापी वहीं पर बैठे हुए हैं। कलापक ग्राम नाम लिखा हुआ है, कलापक ग्राम वासिना। और उन्हीं के पास में यहाँ कलयुग मान करके सब ऋषि मुनि भी वहीं चले गए, वहाँ पर बैठे हुए हैं। कलापक ग्राम। वो सब आकर के पुनः आएंगे। यहाँ पर चातुर्वर्ण वैसे ही सब स्थापित करेंगे और फिर सतोगुण की सृष्टि पैदा होगी। ये भागवत के अंत में है, 13वें अध्याय में इसको बहुत समय है अभी तो। समय। अरे अभी तो गुरु कितना कलयुग का चल रहा अरे है। 4,32,000 वर्ष है, अनंत है अभी तो। 4,27,000 साल अनंत जन्म बाकी हो जाएंगे। नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं। हरिओम को बता दी ना, कोई है वहाँ? हरिओम जी नीचे है, हाँ हरिओम जी भी नीचे है।